फरमाते हैं कि खुदाए क़ाहर है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़ाहर है गज़ब पर, खुले बदकारियों के दफ्तर। और बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। तो मरने के बाद जर्रे जर्रे का हिसाब होना है, इसलिए हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। बहुत पहले नानपारा कुतवाली में बकरा ईद के टाइम पर एक मीटिंग हुई थी, और बकरा ईद के टाइम पर मौलवी मौलाना की एक मीटिंग थाने वाले करते हैं, काहे ताकि कुर्बानी कोई गलत जानवर की न करे। मीटिंग हुई थी तो उसमें कोतवाल साहब ने एक बात कही थी। वो बात हमें कई साल हो गए, आज भी याद है, हो सकता है अल्लाह जब तक चाहेगा याद रहे जी। उन्होंने एक बात कही थी कि ए लोगों, उन चीजों से अपने आप को बचाओ जिन चीजों से बचने का गवर्नमेंट आपसे मुतालबा करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के उसूल पर भी अमल करना हमारे आपके लिए जरूरी है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह की फर्मा बरदारी करो, व अतीउर रसूल, और रसूल की फर्मा बरदारी करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और अपने हाकिम की फर्मा बरदारी करो। सुभान अल्लाह। जो तुम्हारा हाकिम हो उसके भी कवानीन पर अमल करो, उसकी भी फर्मा बरदारी करो। तो हमको उन्होंने इस तरीके से समझाया। बहरहाल वो कुरान थोड़ी जानते थे। उन्होंने कहा भाई कानून की पाबंदी सबके जिम्मे है। और उसी महफिल में उन्होंने बताया कि हमारे पुरखा लोग अगले ज़माने में जब शाम होती थी और खाना खा के बिस्तर पे लेटते थे, तब वो हिसाब लगाते थे कि आज हमारी जिंदगी का एक दिन घट गया, हमारी जिंदगी का एक दिन घट गया। जब इस तरीके से अपना मुहासबा करते रहोगे तो तुम्हारा वक्त कभी बर्बाद नहीं होगा। इसीलिए हदीस में मेरे पैगंबर ने फरमाया कि ऐ लोगों, दो चीजें ऐसी हैं कि चले जाने के बाद फिर वापस आने वाली नहीं है, सिवाय अफसोस के हाथ के मलने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। वो दो चीजें कौन हैं? नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया वक्त। जो वक्त गुजर जाता दोबारा आता नहीं, लिहाजा अपने वक्त का ख्याल रखो कि हमारा वक्त कहाँ गुजर रहा है। सुबह उठते हो, एक दूसरे के दरवाजे पे जाते हो, पंचायत में रहते हो, एक दूसरे की बुराई करते हो, कहाँ रहना चाहिए? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। ऐ महबूब, तुम उनके पास बैठा करो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारा करते हैं, जो अपने रब को याद करते हैं, उनके पास बैठो। अजान देने वाला कितना खुश नसीब है। हदीस शरीफ में है, जो दुनिया में मस्जिद में अजान पढ़ेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसे एक मकाम अता फरमाएगा। फरमाएगा, मेरे बंदे तो दुनिया में अजान पढ़ता था, आज मैदान महशर में भी तू अजान पुकार, तेरी आवाज जहां तक लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। वो मुअज्जिन अजान देगा और जितने लोग सुनेंगे सबके बारे में उस अजान देने वाले की शफाअत कबूल करके अल्लाह सबका ठिकाना जन्नत बनाएगा। सुभान अल्लाह। तो बैठो तो एक अजान देने वाले के पास बैठो, बैठो अपने इमाम के पास बैठो। आज इमाम के पास बैठोगे तो इंशाअल्लाह इमाम से आपको अच्छी बातें ही मिलेंगी।
मसला पूछो। कुरान करीम में फसलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ऐ लोगों पूछो उन लोगों से जो तुम्हें न मालूम हो। इमाम के पास बैठे हो तो वजू का तरीका पूछो। बहुत से लोग नमाज पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाते, उनको वजू का तरीका ही नहीं मालूम। हाथ धुलेंगे कोहनी इनकी सूखी रह जाएगी यहाँ पे, और बार बार लप लप ऐसे पानी करें, ऐसे 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 थोड़ी है वजू में। पानी डालो यहाँ से कि यहाँ तक के भीगे। अब ऐसे ऐसे करना ये इस्लाम में नहीं है। 3 मरतबा अपने हाथ को धुलो, पानी डालो इधर से कि इधर बह जाए। चेहरा धुलो तो चेहरे पे पानी बह जाए। लेकिन बूढ़े हो जाएंगे वजू करेंगे वैसे ऐसे करके ऐसे करेंगे। इमाम के पास बैठो तो वजू का तरीका पूछो कि वजू में कितनी चीजें जरूरी हैं। तो इमाम साहब बताएंगे 4 चीजें इस्लाम में वजू में फर्ज है। नंबर 1 पर चेहरा धोना, सर के बाल के उगले की जगह से टुड्डी के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। अगर आपने चेहरा धुला और यहाँ थोड़ा सा सूखा रह गया तो आपका वजू होगा ही नहीं, और जब वजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। हाथ धुला कोहनी सूखी रह गई तो आपका वजू नहीं होगा। तो चेहरा धोना, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, सर का मसा करना। सर के मसा के लिए भी अलग पानी लेना चाहिए। एक हाजी साहब को एक दिन मैंने देखा, हज भी किए उम्रा भी किए, बूढ़े हो गए और वजू कर रहे तो चेहरा धुला, हाथ धुला के बाद ऐसे ऐसे किए, उनके बाद खूब ऐसे ऐसे किए, उनके बाद फिर मसा किया। हमने कहा हाजी साहब मसा के लिए नया पानी लेना जरूरी है। नया पानी लो और उसके बाद पैर धुलो। इमाम साहब के पास बैठो तो कभी पूछो किस तरह नहाया जाए जो शरीयत में हम पाक हो जाए। तो इमाम साहब बताएंगे कि 3 चीजें नमाज में गुस्ल में जरूरी हैं। नंबर 1 तरीका तो यह है कि पहले नापाकी लगी हो तो उसको दूर किया जाए। उसके बाद कुल्ली करो गरारा के साथ, यहाँ तक कि अगर 2 दांतों के बीच में गोश्त का टुकड़ा या डली का टुकड़ा फंसा है और आपने उसको नहीं निकाला, ऐसे नहा लिए तो आप पाक नहीं होंगे। आप दोनों दांतों के बीच में जो चीज है उसको निकालो, गरारा के साथ मुंह साफ करो, नाक में पानी डालकर नाक साफ करो। अगर कोई नकती लगी रह गई तो आप पाक नहीं होंगे, चाहे जितनी बाल्टी पानी लगा दो, साबुन लगा। फिर पूरे बदन को धुलो। तो इमाम के पास जब बैठो तो अल्लाह फरमाता है फसलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, मसला पूछा करो इल्म वालों से अगर तुम्हें मालूम ना हो। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया महबूब उनके पास बैठो जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। अपनी बैठक अच्छी रखो, नमाजों की पाबंदी करो और मुंह से वो बोलियां बोलो जो किसी के दिल को तकलीफ न पहुंचे। इसीलिए हदीस पाक में है, हुजूर से पूछा गया अल्लाह के रसूल कयामत में सबसे महबूब बंदा अल्लाह के नजदीक कौन होगा? तो हुजूर ने फरमाया सबसे महबूब बंदा कयामत के दिन वो होगा जो दुनिया में किसी के दिल को खुश किया हो। किसी के दिल को खुश करना ये बहुत बड़ी सादत है अपने आप के लिए। इसलिए हमेशा अच्छे काम करो, अच्छे आमाल की तरफ दूसरों को बुलाओ। आज हम देखते हैं कि हमारा भाई गलत कर रहा है तो हम उसे टोकते नहीं, लेकिन हदीस पाक में मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही,